देखो विद्यार्थियों, दिया है सवाल वृत्त का। कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है। अब स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है तो पहले हम बनाएंगे वृत्त। जब हम वृत्त बनाते हैं इस तरीके का, अगर यह वृत्त बन गया वृत्त, अब यहाँ पे हम दर्शाएंगे केंद्र। कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि केंद्र से जो परिधि की दूरी होती है उसे हम त्रिज्या बोलते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कोई 5 सेंटीमीटर का बिंदु है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचना है। स्पर्श रेखा खींचने का मतलब कि वृत्त को टच करते हुए जाए इस तरीके का, इस तरीके का। अब ये हो गया और इसको हम बढ़ा देते हैं आगे थोड़ा। अब ये जो दूरी है, ये जो है 5 सेंटीमीटर का दूरी है इस तरीके का। अब यहाँ से यहाँ ये जो दूरी बन गया, अब देखिए, अब ये कह रहा है इसमें कि स्पर्श रेखा की लंबाई। अब यहाँ पे जो दिया है यह कह रहा है 5 सेंटीमीटर है और यह 3 सेंटीमीटर है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो स्पर्श रेखा जब यहाँ पे बनता है तो इस पे 90 डिग्री कोण का निर्माण करता है। ये 90 डिग्री कोण का जब निर्माण करेगा तो आपको बन गया यह समकोण त्रिभुज। और जब समकोण त्रिभुज बन गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये कर्ण हो गया। और आपको पता है कि कर्ण, या एक पॉइंट रख देते हैं तो, और भी पता है कि ये जो है ये कर्ण हो गया, तो कर्ण 5 है, आधार 3 है, तो लंब आपका 4 होगा। कैसे 4 होगा, हल कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। यहाँ पे हल करेंगे ए बी इक्वल टू अंडर रूट में OA का होल स्क्वायर माइनस OB का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हल करते हैं तो OA का मान 5 है, 5 का स्क्वायर, और ये 3 है, 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 घटा दें तो हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी 4 सेंटीमीटर, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी।